देना और चाहता समझ है। कराना ग्लोरी जीसस, शांति हासिल करें हम तेरी शुक्रगुजारी और करते तेरे हैं लोग खुदावन बड़े आजिज़ी के साथ, बड़े ईमान के साथ तेरे सामने झुके हैं। इस घराने पर तेरी रहमत, तेरी बरकत को चाहते हैं। और ऐ खुदावन तू अपने बिलाल को, अपनी कुदरत को यहाँ जारी कर, क्योंकि खुदावन जब तेरा कलाम होता है, तेरा कलाम बेतसीर नहीं रहता, बल्कि खुदावन असर रखता है। आज इन पर खुदावन तेरा असर चाहता हूँ, तेरे पाक की ठेस चाहता हूँ। ऐ खुदावन तू आसमान को खोल, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ने वाले बने और तेरे नाम को जलाल दें। तेरे जिंदा जलाली और अपनी नाम से मांगा और बड़े ईमान के साथ हमने पा लिया, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे दिलो, अब वक्त है कि हम जिंदा खुदा की आवाज को सुने। खुदावन ने अपने कलाम को पाक रूह की तहरीक से अपने लोगों पर अया किया और उन्होंने लिखा और उन्होंने महफूज किया। और आज वही कलाम जो है उसी कुदरत के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और ये कुदरत वाला कलाम है। आए कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए मैं सिस्टर फरजाना आज़म को कहूँगा कि वो आए और आज के कलाम मुकद्दस जो खुदावंद हमें देना चाहता है, जो हवाला, जो सबक, जो लेसन आज वो देना चाहता है, हम सुने। और आज का हवाला है पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक हम कलाम को सुनेंगे। इसी खुदावंद में सबको मेरा सलाम। हमारे लिए आज का कलाम फिलिपियों की किताब में से है, उसका 4 बाब 4 से 7 आयत तक। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये वो कलाम है, जब हम इसे सुनेंगे तो बहुत से वेद हमारी ज़िंदगी पर जाहिर होंगे। कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हमद करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए और खुदावंद बैठी हुई एक एक जान के लिए जो खुदावंद तेरे कलाम से शेर और असुदा होना चाहती है। और खुदावंद जो बड़ी भूख प्यास के साथ खुदावंद तेरे सामने सरनगूर है कि खुदावंद जब तेरा बंदा कलाम की खिदमत करेगा तो खुदावंद ये घराना नहीं बल्कि पूरा घराना जो उसके सामने एक जमात की सूरत में बैठा है वो बरकत पाएगा। और खुदावंद तेरा कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता, बल्कि खुदावंद जब तेरे कलाम की बारिश होती है तो खुदावंद तेरे कलाम की नदियाँ जारी हो जाती हैं। ऐ खुदावंद तेरे बंदा को सर से पांव तक है खुदावंद तेरे पाक लहू से एक मसा देता, अपनी उस पाक हैकल से खुदावंद सुलगता हुआ कोयला लेकर अपने बंदा की ज़ुबान की तकदीस कर, ताकि खुदावंद तेरे पाक रूह के भीगे हुए अल्फाज जब बयान हो तो खुदावंद लोग ब्लेस हों, बरकत पाएँ और कसरत की ज़िंदगी को हासिल करने वाले बने। और मेरा ईमान है कि खुदावंद उन्हें ऐसा कर दिया है, तेरे जिंदा जलाली और अब्दी नाम से, आमीन। हालेलुया। आए आज का कलाम पास्टर आजाद बशारत साहब के वसीला से हम सुनेंगे। खुदावंद ने उन्हें हिकमत से, दनाई से मामूर किया है और वही हिकमत की बातें जो कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं वो आज हमें सुनाने के लिए तैयार हैं। आए पास्टर आजाद साहब। खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती कायम रहे और बनी रहे और आप खुदावंद में हमेशा बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। आज शुक्रगुजारी की दुआ, इबादत, बंदगी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
और इस फैमिली की तरफ से, भाई नोबल की फैमिली की तरफ से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बुलाए गए हैं ताकि उनके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये मुनासिब है, ये वाजिब है, ये भला है और खुदा के नजदीक ये बड़ी बात है। जब लोग खुदा की तारीफ करते हैं, जब लोग खुदा की हम्द करते हैं, जब लोग उसकी सिताइश करते हैं, जब उसके बंदे जो उसने खलक किए हैं अपना मुंह खोलकर खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ करते हैं, तो ये बात खुदा की नजर में भली समझी जाती है। हालेलुया। और खुदा इस बात से खुश होता है। आज मुकद्दस पौलुस की मार्फत हमें यह पैगाम मिला है कि तुम क्या किया करो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहा करो। क्या किया करो? खुदावंद में। खुश तो लोग रहते हैं, लेकिन बाज औकात और बातों में खुश रहते हैं, शायद किसी को गिराकर, शायद किसी को बेइज्जत करके, शायद चार लोगों में बैठकर किसी की इंसल्ट करके। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बात बयान करता है कि तुम खुदा में खुश रहा करो। सबसे पहली बात जो शुक्रगुजारी और खुशी के साथ हमें करनी चाहिए वो ये है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इंसान बनाया है। क्या शुक्रगुजारी करनी है खुदा की कि खुदाए रब्बुल इज्जत, खुदाए जुल जलाल, जमीन और आसमान के मालिक, तूने हमें कोई भी और मखलूक नहीं बनाई, बल्कि क्या बनाया है? इंसान बनाया है। और कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाएं। हालेलुया। ये मुबारक बात है। इसलिए खुश रहो, इसलिए शुक्रगुजारी करो कि खुदा ने आपको इंसान बनाया है। और ये खुदा का बड़ा एहसान है इंसानों पर। अगर आप बिल्ली होते, पता नहीं कहां दीवारों पर घूमते फिरते हैं ना सारा दिन, कैसा अजीब लगता ना, है ना? जूठी हड्डियां खानी पड़ती हैं आपको। जो शुक्रगुजारी नहीं करते उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। फिर खुश होते हैं आपको चूहा बना देता खुदा, फिर खुश होते। ये सारी मखलूक खुदा की है, खुदा ने पैदा किया है। खुदा आपको केकड़ा ही बना देता तो जरा देखें कैसी सूरत होती है आपकी। कितने खूबसूरत हैं हम, कितने अच्छे हैं। उसने हाथ दिया, हाथ हमें पांव दिए, हमें आंखें दी, हमें खूबसूरती दी, हमें जवानी दी, हमें इज्जत दी और हमारे मुंह में जुबान रखी ताकि हम खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ करें। तो अगर कोई खुदा की तारीफ नहीं करता, खुदाए बुजुर्गों बरतर की जिसके हाथ में आज
आज भी हमारी जान है। अगर हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो दुनिया के बदकिस्मत लोगों में हमारा शुमार है। जब भी शुक्रगुजारी करें तो पहले इस बात की करें, तूने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। ये बड़ी अजीब बात है और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े एजाज की बात है। खुदा ने मिट्टी से, मिट्टी को लेकर उसने कोई और चीज, केचुआ नहीं बना दिया कि सुराख कर और मिट्टी में फिरता रहे। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर अब भी आप शुक्रगुजारी ना करें, खुदा की इबादत ना करें, उसकी बंदगी ना करें, तो खुदा के अजाब से आप कैसे बच सकते हैं? फिर आप पर खुदा का अजाब क्यों ना नाजिल होगा? और जब उसने इंसान बनाया तो हमें इंसानों की सी हरकतें भी करनी चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, यानी एहसास करना, जुल्म ना करना, लड़ाई ना करना। हम कोई जानवर नहीं है। मैं एक जानवर का नाम ले रहा हूं, बहुत वैसे हम ऐसी महफिल में नहीं लेते, लेकिन एक डॉगी है या कुत्ता है। आप देखें किस तरह गलियों में एक दूसरों के साथ लड़ते हैं। अगर हम भी इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, लड़ने झगड़ने वाले हैं, तो क्या उस जानवर की तरह नहीं? जो मकाम खुदा ने हमें दिया है उसको छोड़कर हम उस जानवर की मानिंद अपने आप को बना लेते हैं, उसकी खसलतों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। तौबा कीजिए। और शुक्रगुजारी भी उसी वक्त काबिल कबूल है खुदा की निगाह में। खुदा उस वक्त शुक्रगुजारी कबूल करेगा जब आप इंसानों की मानिद जिंदगी गुजारेंगे और उस कलाम को जो उसने सारी दुनिया के लिए दिया है। ये जो मेरे हाथ में कलाम है, आप जानते हैं, तौरेत भी इसमें है, ज़बूर भी इसमें है, इंजील भी इसमें है। जितने दुनिया में अंबिया कराम पैदा हुए हैं, उन सब का वो कलाम जो खुदा ने उन पर दिया, उन पर नाजिल किया, इस किताब में मौजूद है। अरे ये आपके हाथों में दिया, किस लिए दिया? पहली बात, जिस मौजू पर हम बैठे हैं, शुक्रगुजारी इस बात की करें कि वो कलाम मेरे पास है। कोई ऐसा घर है जिसके पास बाइबल मुकद्दस ना हो? अगर कोई ऐसा घर है तो बदनसीब घर है वो, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ये वो कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला है। ये उसकी बातें हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं कि उस डब्बे में एक छोटी किताब होती है, और ये किताब इसलिए दी जाती है कि इसके मुताबिक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। ये वो किताब है जिसे बाइबल मुकद्दस कहते हैं,
जिसकी वजह से आज दुनिया में इंसानियत है। हालेलुया। ये रोशनी देख रहे हैं, ये उन लोगों के वसीले से है जो इस किताब पर ईमान रखते थे। हालेलुया। वरना ये दुनिया कितनी रात के वक्त अंधेरी हो जाती थी। अगर अभी आपसे बिजली छीन ली जाए, आप देखें आपका गुस्सा, आपकी नफरत उस महकमे के लिए कितनी बढ़ जाती है। लेकिन आप शुक्रगुजारी करें खुदाए रब्बुल इज्जत की, ये सब कुछ उसने खलक किया, बनाया और तेरे हाथ में दे दिया है। गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं, चोरी और डकैती करने के लिए नहीं, कुंडे डालने के लिए नहीं, ये इसलिए दिया है खुदा की शुक्रगुजारी कर, उसकी नेमतों की तारीफ कर। साबित करें कि हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम कहते हैं, लेकिन हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू, हमारी जुबान, हमारे काम अफसोसनाक हद तक है। लोगों को दुख देना, परेशान करना, तकलीफ पहुंचानी किसी को, किस कदर अफसोसनाक बात है। बताइए, हम इंसान कहलवाने के हकदार हैं? हम शुक्रगुजारी के हकदार हैं? क्या हम खुशी मनाने के हकदार हैं? अगर किसी का हक हम छीन लेते, और हमारा क्या हक है? कौन सा हक हम छीनते? किसी को भी हम किसी तरह का ना इखलाकी तौर पर नुकसान पहुंचाएं और ना ही मजहबी तौर पर। एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें, एक दूसरे इंसान की इज्जत करें। अगर आप अपनी बातों से किसी को सिखा सकते हैं, कायल कर सकते हैं, कोई सुनना चाहता है तो जरूर बताएं, लेकिन एक दूसरे को परेशान करना, दुख देना, खुदा इन बातों से नाराज होता है। जिसने हमें खलक किया है, जिसने हमें बनाया है, वो खफा होता है, अजाब नाजिल होता है आसमान से। कभी कोरोना आ जाता है और कभी कोई और लानतें इंसानों की जिंदगियों में आ जाती हैं। पहली बात जिसके लिए हमें शुक्रगुजारी करनी है, वो कौन सी बात मैंने आज आपको बताई है? कि हम इंसान हैं। अब दूसरी बात बताने लगा हूं। जब जनाबे आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, तो खुदाए रब्बुल इज्जत ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम हर चीज को जो यहां पर मौजूद है उसे खा सकते हो, लेकिन एक चीज उन्हें मना की। उन्हें कहा, बाग के बीच में जो दरख्त है तुम इसे ना खाना। उसके खाने के बायस नाफरमानी, हुक्मदुली करने की वजह से खुदाए रब्बुल इज्जत ने उन्हें बागे अदन से खारिज कर दिया, निकाल दिया, आउट कर दिया। और क्या हुआ? खुदाए पाक ने वहां फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जो आछी तलवारें लेकर वहां पर बैठ गए और
फिर उन्हें कभी अंदर ना आने दिया। अब इंसान में बीमारियां पैदा हो गई। खुदा ने इंसान को इस तरह का नहीं बनाया था। आप जानते हैं, खुदा जो बाइबल का खुदा है, खुदा जो दुनिया को बनाने वाला खुदा है, उसने इंसान को शुगर वाला नहीं बनाया, ब्लड प्रेशर वाला नहीं बनाया, बिल्कुल परफेक्ट इंसान बनाया। लेकिन गुनाह करने के बाद वो खुदा से दूर हो गया। खुदा ने उसे अपने से जुदा कर दिया और फिर बहुत सी लानतों का वो शिकार हो गया। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? जी। चलती रहे ना भी? जी 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 बिल्कुल। बहुत सी लानतों का शिकार हो गया। अब पैदा करने वाला जो खुदा है इब्राहिम का, जो खुदा है इसहाक का, जो खुदा है याकूब का, जो खुदा है मूसा का, उसे इंसान पर तरस आया। इंसान की हालत पर खुदा को तरस आया। अब खुदा ने उसकी निजात के लिए इंतजाम किया। क्या किया खुदा ने? उसकी निजात का इंतजाम किया। उसकी निजात के लिए किसी ऐसे बर्रे की जरूरत थी, किसी ऐसी शख्स की जरूरत थी जिसमें गुनाह ना हो, जो पाक हो। और इंसानों के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सब ने गुनाह किया। तो खुदा इंसान की मोहब्बत में मजबूर हो गया और उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस जमीन पर भेज दिया। बड़ी मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल मैसेज होता है जब हम यहां पर खुली जगह में ये सुनाते हैं। यीशु मसीह को उसने दुनिया में भेज दिया, जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ गया। अब जो कोई उस सलीब पर निगाह करता है, जो कोई उस सलीब पर निगाह करेगा, खुदा के कलाम में लिखा है, इन नबियों की किताबों में लिखा है, वो अबदी मौत से बच जाएगा। हालेलुया। खुदा का बंदा रसूल मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं, अमाल की किताब उसके 4 बाब की 7-12वीं आयत में, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। क्या? किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। अब दूसरी जो शुक्रगुजारी करनी है वो किसके लिए करनी है? अपनी निजात के लिए। हालेलुया।
हम कैसी शुक्रगुजारियां करते हैं। हमारी सोचें और सारा दिन, है ना, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करूंगी अगर मुझे कभी मेरा भी सेट मुकम्मल हो जावे ना, मैं तेरा शुक्र करांगी। अच्छा, उसको ख्वाब में भी वही बातें आती हैं याद। एक औरत पे दसे यीशु मसीह आए और उन्होंने इतना बड़ा पार्सल पकड़ा हुआ था और एक तरह तरह के उसमें कपड़े थे, सारे ही नए डिजाइन, खूबसूरत रंग थे, और पीछे फरिश्ते थे, उन्होंने जूतियों के डब्बे भी पकड़े हुए थे। ये अपना ख्वाब सुना रही है। ये कहां से आ गया? जब दुनिया में है, जब दुनिया की सोचते हैं, जब खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनते, तो फिर ऐसे ही ख्वाब आएंगे। कहते हैं ख्वाब आया, मेरा मकान कंप्लीट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है जिसको ये ख्वाब आई है, क्योंकि तेरा मकान फिर इतनी रह जाना है। कितने रह जाना है? इसी पर जगह पर रह जाना है। जे ओदे कंप्लीट होते तेनू बड़ी खुशी हुई है, ते मनु एडी कोई खुशी नहीं हुई। मेरे बाप ने बनाया, मेरे दादे ने बनाया, मेरे परदादे ने बनाया, सब बारी बारी बनाते गए, छोड़ते गए, बनाते गए, छोड़ते गए, बनाते गए, छोड़ते गए। अरे क्या चीज तूने बना ली। शुक्रगुजारी करनी है तो इस बात के लिए करो कि खुदा ने मुझे निजात बख्शी है जो इंसान कमा नहीं सकता था, खुदा ने मेरे लिए मुहैया कर दी है। हालेलुया। इस बात के लिए शुक्रगुजारी होनी चाहिए, बाकी भी बातों के लिए होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो चीजें कितनी आम सी है ना, जो मेरे दादे ने की, मेरे परदादे ने की, आपके दादे ने, आपके लकड़ दादे ने, आपके चकड़ दादे ने, है ना, सब ने ये काम किए, हमारे भी किए, और भी लोगों ने किए। शुक्रगुजारी तो होनी चाहिए। जमीन पर जब खुदा आसानी पैदा करता है, शुक्रगुजारी तो करनी चाहिए ना भाई। लेकिन निजात की शुक्रगुजारी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है जब आप पर मोहर होती है और आप खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं। कलाम में लिखा है जब कोई तौबा करता है, इंसानों के बारे में लिखा है, जब कोई इंसान तौबा करता है तो क्या होता है? आसमान पर खुदा के फरिश्ते उसके लिए खुशी मनाते हैं। इस बात के लिए मैं अमरीका टुर जाना, कोई नहीं फरिश्तियां को खुशी होनी। कोशिश बड़ी है मेरी, ये मत सोचे कि मेरी कोशिश नहीं है। शायद कोई अंग्रेज मिल ही जाए, है ना, सानू भी रब्बा भेज दे, है ना, कोई इंज दी शय, साडा भी गुजारा चलता रहे। गुजारा नहीं चलाना, जो काम खुदा ने किए हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो निजात खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तैयार कर दी है। यस। आओ, यीशु मसीह ने कहा, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों। अब क्या लिखा है आगे? कौन आए? सब। नहीं, क्रिश्चियन सिर्फ। सब जी नहीं, लिखा है, क्या लिखा है? सब मेरे पास। यीशु मसीह ने कहा, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। Yes, amen.
ये है यीशु मसीह। आए हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। कोई चीज ही नहीं है, वो बोतल है बजाने वाली। आओ हम शुक्र करें, हालेलुया। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, यस। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, हालेलुया। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यहोवा यरीका, यहोवा यरीका, एल शदाई का, यहोवा शालोम का। आओ हम शुक्र करें, हालेलुया। खुदाए पाक, तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, सजदे के लायक है। हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। हमको गुनाहों से निजात मिली है, यस। गुनाहों से सब गाएं, नहीं मिली तो ना गाना। जो नहीं गा रहा मुझे लगता है नहीं मिली, अगर मिली है तो गाएं। क्योंकि यीशु कहते हैं अपनी जुबान से इकरार कर। आओ हम शुक्र करें, यस। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। फिर दोबारा ये करेंगे। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हमको गुनाहों से निजात मिली है। फिर गाएंगे। हमको गुनाहों से निजात मिली है, हमको गुनाहों से निजात मिली है। अब दी जिंदगी सौगात मिली है, अब दी जिंदगी सौगात मिली है, अब दी जिंदगी सौगात मिली है। आओ हम शुक्र करें, हालेलुया। आओ हम शुक्र करें, हालेलुया। बरकत मिली, ब्लेस हुए, खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम दुआ करेंगे आखिर में। हालेलुया, हालेलुया। जमीन और आसमान को खलक करने वाले खुदा, सोने और चांदी के मालिक खुदा, सब कुछ जो हमारी आंख से हमें नजर आ रहा है और वो भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सब तेरे हाथ में है। यस। और वो सब कुछ खुदाए पाक तूने ही खलक किया और बनाया है। यस लॉर्ड। हम इकरार करते हैं हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, लेकिन जो कुछ तेरी कारागरी है हम देखते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। और हम इकरार और ऐलान करते हैं इबादत के लायक सिर्फ खुदा है, बंदगी के लायक सिर्फ खुदा है, सजदे के लायक सिर्फ खुदा है। कोई बशर, कोई बुत सजदे और इबादत के लायक नहीं है। ऐ पाक और अबदी खुदा, इस सारी जमात को, सुनने वालों को बरकत दे आए खुदा, ब्लेस कर आए खुदा, तेरा रहम और फजल उन पर हो आए खुदा। और जिस घराने में हम आए हैं
इस घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सब हाथ उठाकर दुआ करते हैं, खुदाए पाक अपना रहम और फजल अपने बच्चों पर कराए खुदा। यीशु के नाम से। और खुदावंद हमारे खुदा, इनके घर बार के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस। इस खूबसूरत जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जहां तूने हमें मुनादी करने का मौका दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए पाक इस जगह पर तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। तेरे मुहाफिज और निगहबान पाक फरिश्ते मांग लेते हैं जो इनकी रखवाली करें, इनकी निगहबानी करें। और खुदाए पाक अगर कोई कमजोरी, कमी, बुरी बात आए खुदाए पाक इनकी जिंदगियों में है, तो मसीह खुदावंद के जलाली और अबदी नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा तेरे लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। आमीन। हम सबको बरकत दे जितने यहाँ आए हैं। तेरा मुबारक हाथ चाहते हैं जो एक एक को छू जाए। तेरे पाक रूह के लिए, तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए, उस मसा, उस अनाइंटिंग के लिए जो खुदावंद हमारे खुदा हमने महसूस की, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम मिन्नत करते हैं, जब तक हम जीते हैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, बदी से बाज रहें, शैतान इब्लीस के चालों से बचे रहें, हर गुनाह से भागने वाले और नफरत करने वाले हों। हर तरह की चोरी चकारी और हर तरह की बुरी बातों से हमें बाज रख, हमें अपनी पनाह में रख, अपनी अपनी जिंदगी की सफाई करने का हमें फजल अता कर। हर एक शख्सी तौर पर तेरी हजूरी में झुके आए खुदा और बरकत पाए आए खुदा। यीशु के नाम से हम सबको ब्लेस कराए खुदा। भाई नोबल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से इनकी बीवी अपनी बहन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद हमारे खुदा। और इस शुक्रगुजारी के लिए जो खुदावंद खुदा उन्होंने जिसका उन्होंने इनकाद किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इनके बेटों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। ओ खुदाए पाक, हम इन्हें तेरे पाक हाथों में देते हैं। हर तरह की बुरी रविशों से और हर बुरी सोसाइटी से, हर बुरी आदत से खुदाए पाक इन्हें महफूज रखना और बचाना। इनके रोजगार में बरकत देना, इनके काम काज में बरकत देना। खुदावंद हम राजे के लिए खास मिन्नत करते हैं, उस बेटे को तेरी पाक हजूरी में देते हैं जो हमसे दूर है। यीशु के नाम में खुदाए पाक तू उस पर अपना मुबारक हाथ बढ़ा, उसे ब्लेस कर, उसके रोजगार में बरकत अता कर। और खुदाए पाक वो हमेशा उसके दिल में तेरा खौफ रहे यीशु के नाम से। और खुदाए पाक तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला हो। तेरी तारीफ हो मुबारक और अजीम खुदा, बाकी बेटों पर भी तेरी बरकत हो जो यहाँ पर है। तेरा रहम उन सब पर हो। आए पाक और अबदी खुदा, अपनी बेटी के लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद हमारे खुदा। पाक और जलाली अब्दी खुदा, तूने ना सिर्फ इन्हें बेटे बख्शे बल्कि बेटी भी अता की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम इसे तेरी पनाह में देते हैं। सलामती और जिंदगी उसके लिए मांगते हैं, तेरे पाक हाथों में देते हैं। इज्जत और बरकत अता करना, खूब तरक्की और कामरानी अता करना। खुदावंद हमारे खुदा, ये अपने बच्चों के लिए उठते बैठते दुआ करने वाले हों। आए पाक और अब्दी खुदा, अपने दिलों में खौफ रखने वाले हों, अपने बच्चों को अच्छी तलकीन करने वाले हों। खुदाए पाक रहम कर और हम सबकी दुआएं इल्तिजाएं सुन। मुझ नाचीज पर भी अपने रहमो करम की निगाह कराए खुदा, यीशु के नाम से। क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं। हम सबको बरकत दे और ब्लेस कर। जितने यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक पर तेरा मुबारक हाथ हो। हमारे चर्च के पासवान पास्टर यूसियस और उसके घराने पर तेरी बरकत। ऐ पाक और अब्दी खुदा, बाकी मांदा
यहाँ पर बैठे हुए एक एक बशर को तेरी पाक हजूरी में देता हूँ। यीशु के नाम में हर एक के लिए बरकत चाहता हूँ, अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए, अपने घर के लिए खुदावंद उन्हें इस्तेमाल करना। हमारा आना तुझे पसंद आए और हम सब बरकतों से मामूर होकर लौटें। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल मिलाप हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर आज से अब तक होता रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पानी मुझे पिला।